हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। HKD24/7 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, इसमें 75 क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। 17-18 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग निरंतर तैयारी कर रहे होंगे। आइए चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन है, मेरी डैडस बीमार है। स्त्री, पत्नी, महिला, सौभाग्यवती। राइट आंसर इसका पत्नी हो जाएगा। निर्देश क्या है देखिए, 2 से 4 तक क्वेश्चन तक। दी गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं, वो कुछ में ठीक है। त्रुटि का भाग कौन सा चुनिए। पहला क्या है, मैं फल लेने गई थी और बाजार में भारी भरकम भीड़ था। बाजार में चलना मुश्किल था, कोई त्रुटि नहीं। बाजार में भारी भरकम भीड़ था नहीं, भीड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, साहित्य और समाज में घोर संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें घनिष्ठ संबंध होना चाहिए था। साहित्य और समाज में घोर संबंध, ये घनिष्ठ संबंध होगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी सहेली लगातार रोई जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया, कोई त्रुटि नहीं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मेरा रुमाल भी, मेरी है मेरा होगा, मेरा रुमाल भी आंसू भीग गया। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 7 तक शब्दों का उपयुक्त विलोम शब्द बताना है आपको, नीचे दिए गए हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, पक्ष का होता है विपक्ष। राइट आंसर भी हो जाएगा। लौकिक का परलोक, अलौकिक, भूलोक, इहलोक। लौकिक का होता है अलौकिक। अनुरक्ति का आसक्ति, भक्ति, शक्ति, विरक्ति। अनुरक्ति का होता है विरक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक देखते हैं। इसमें पर्यायवाची शब्द देखना है। समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं। धरती का भूधर है, भवानी है, भूमि है, भुजंग है। राइट आंसर का भूमि हो जाएगा। जंगल का बिटप, कानन, वृक्ष, आनंद। इसका राइट आंसर आपका जंगल का क्या होता है, कानन। बिटप का वृक्ष होता है। और पवित्र का देखेंगे, पवन, पानी, प्यास, पावन। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा पावन। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रश्न 11 से लेकर 13 तक देखते हैं। तो इसमें कोई त्रुटि है नहीं है, कुछ ठीक है। तो कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले क्वेश्चन कीजिए। बच्चों को अधिक से अधिक कहानियां सुनाने को मांगता है, कोई त्रुटि नहीं है। इसका राइट आंसर आपका मांगता नहीं है, सुनानी चाहिए। बच्चों को अधिक से अधिक कहानियां सुनानी चाहिए। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, कोई त्रुटि नहीं है। राइट आंसर का डी हो जाएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा उड़ाया, कोई त्रुटि नहीं है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। झंडा उड़ाया नहीं, झंडा फहराया जाता है। क्वेश्चन 14 से लेकर 16 तक दिए गए स्थानों में उचित शब्द की पूर्ति कीजिए और दिया गया बताइए। 14वां क्वेश्चन क्या है, जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी एक दूसरे के कार्य से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। वह पूर्वक सबके सामने झुक गया। साग्रह, विनय, सदय, विनिव्र। ये विनय आंसर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे इस कार्यक्रम का नहीं पहुंचा। खबर, पत्र व्यवहार, जानकारी, निमंत्रण। राइट आंसर भी हो जाएगा निमंत्रण। क्वेश्चन नंबर 17 से 19 तक पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तो देखते हैं। 17 वाला लगेगा मूक का, मुखर, बधिर, वाचाल, गूंगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, गूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 कमल का देखते हैं। अलिंद, अखिल, निखिल, अरविंद। इसका राइट आंसर आपका
हो जाएगा बी अरविंद। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। खग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पक्षी, वसन, मेघ, पतंग। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। खग का पर्यायवाची पक्षी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 22 तक विलोम शब्द दिए गए हैं, तो उनका चयन करना है। अनुकूल का प्रतिकूल, प्रतिरूप को दुकूल, प्रतिकूल और विरूप। राइट आंसर डी हो जाएगा प्रतिकूल। सबल का निर्बल, असम, संबल, समर्थ। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए निर्बल। लोक का होता है परलोक। राइट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चुनिए। नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है। नीम के पेड़ की छाया ठंडा होती है और नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है। नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। आप चिट्ठी लिख दी, तुमने चिट्ठी लिख दी, तुम्हारे ने चिट्ठी लिख दी, वह चिट्ठी लिख दी। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सबसे शुद्ध कौन सा है? तुमने चिट्ठी लिख दी। राइट आंसर बी हो जाएगा। 25 में देख लेंगे। उसे बहादुरी करने के लिए पुरस्कार मिलेगा, उसे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलेगा, उसे बहादुरी के ऊपर पुरस्कार मिलेगा, उसे बहादुरी की पुरस्कार मिलेगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 27 तक मुहावरे दिए गए हैं, लोकोक्तियां हैं, बताना है। ऑप्शन दिए गए नीचे 4। तो कान का कच्चा होना का क्या अर्थ है? झूठा व्यक्ति, जो सुने हुए शब्द का गलत अर्थ लगाता हो, शीघ्र विश्वासी और जो कम सुनता हो। इसका आंसर हो जाएगा सी। जो आदमी सबसे विश्वास जल्दी कर लेता है वो कान का कच्चा होता है। आस्तीन का सांप, इसका कपटी मित्र, कुटिल स्वभाव का व्यक्ति और निकट ही रहने वाला शत्रु और मुसीबत। इसका राइट आंसर है कपटी मित्र। यही चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 से लेकर 30 तक वाक्यांशों के लिए शब्द चुनना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, देख सकते हैं। जिसका निवारण करना कठिन हो, अनिवार्य, दुर्व्यवहार, अवश्य काम भी, अपरिहार्य। राइट आंसर बी हो जाएगा अपरिहार्य। आशा जगाने वाला, आशाजनक, आशानुगत, आशीष, आशातीत। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आशाजनक। जो सबके लिए हो, सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए सार्वजनिक। ये 31 से लेकर 35 तक दिए गए वाक्यों में अनुच्छेद में से कतिपय शब्द निकाल दीजिए गए हैं जो शब्द प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रस्तावित विकल्पों में से सम्मिलित हैं। अनुच्छेद के विषय को समझने के लिए इसे ध्यान से पढ़िए और विस्थापित विकल्पों में समझो और चुनिए। महंगाई की समस्या क्या? 31वां क्वेश्चन में यहाँ पॉइंट बनना है। के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। क्वेश्चन नंबर 32 को यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 से प्रश्न आंसर आएगा। को बढ़ाने के लिए भरसक 33 में रखेंगे। यहाँ किए गए सरकारी, ये रहे सारे ऑप्शन आपके ये प्रश्न आ गए हैं। योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए 34 दिया जाए तो करों की वृद्धि को रोका जाए। भ्रष्टाचार का पूर्णतः 35 का क्वेश्चन का आएगा। किया जाए तभी जनता का एक महंगाई मुक्ति मिल सकती है। तो पहले में समाधान है 31 का, दूसरे में क्या है उत्पादन है और 33 का क्या है आपका प्रयत्न है और 34 का क्या है आपका प्रोत्साहन है। 34 में देखेंगे को ढंग से चलाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए
करों की वृद्धि को रोका जाए, भ्रष्टाचार का पूर्णतः उन्मूलन उन्मूलन किया जाए, तभी जनता इस महंगाई से मुक्ति हो सकती है। हाँ, संस्कार का संधि विच्छेद क्या है? संसधनकार, संधनकार, सधनकार, समधनकार। राइट आंसर भी हो जाएगा। ये व्यंजन संधि हो जाती है संस्कार। उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उद, 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 उत। राइट आंसर डी हो जाएगा, उद। उद्गम में भी आपका विसर्ग संधि हो जाती है। शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला क्या है? वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। आभ्यंतर के विपरीत क्या है? वाह, अंदर, अनारूढ़, गुलामी। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, वाह। चमक का पर्यायवाची क्या है? प्रकाश, दामिनी, चंचला, बिजली। इसका आपका राइटिंग हो जाएगा, राइट जो आंसर है इसका, तो आपका प्रकाश हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? भीमराव अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, मोहनदास करमचंद गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी ने सिग्नेचर नहीं किए थे। और ये गोल्ड में सम्मेलन जो हुए थे, तो तीनों गोल्ड में भाग लेने वाले कौन थे? एकमात्र भीमराव अम्बेडकर थे, और द्वितीय गोल्ड में भाग लेने वाले महात्मा गांधी थे। 1932, 1930, 31, 32 में हुआ था, तो 31 में भाग लिए थे, तो तीनों गोल्ड में सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1930, 31, 32 क्रम से। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला बाढ़ गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? अलंग, पोरबंदर, ओखा, कांडला। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, अलंग में। इस यातायात का जो संकेत क्या है? इसका क्या है? आगे तेज गति यातायात है, आगे यातायात का एक तरफा है, आगे यातायात सीधा दो तरफा है, आगे 2 लेन सड़क है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आगे यातायात सीधा 2 तरफा है। 44 क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के ऊपर के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है, तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, क्योंकि मृदा से जलवायु अंगों में नहीं पहुंच जाता पाता, जड़ ऊर्जा से संचित रह जाती है, वृक्ष मृदा में समस्मित हो जाता है, जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता है। आप इसका देख सकते हैं राइट क्या आंसर होगा, तो आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मृदा से जल वायु अंगों में नहीं पहुंच पाता है, इसलिए मर जाता है वो। 45वां, कौन सी संघीय बजट की तैयारी उसे संसद में पेश करने की उत्तरदायी है? तो राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, व्यय विभाग। ये आंसर होगा सी, वित्तीय सेवा विभाग। 48 का, निम्न में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? निर्यात आय, अनिवासी भारतीय जमाएं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, उपयुक्त बी और सी दोनों। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेश पोर्टफोलियो निवेश। 47 क्वेश्चन है, वृक्ष विहीन मुख्यतः मांस एवं लाइकेन तथा कुछ घासों से छोटी झाड़ियां निम्न में से किस वन में बायोम में पाई जाती है? सावाना वन बायोम, मरुस्थल वन बायोम, टुंड्रा वन बायोम, शीतोष्ण वन बायोम। ये टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती हैं, टुंड्रा वन बायोम में। निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारणा किया कि मानव जीवन का संरक्षण सर्वोपरि है तथा प्रत्येक डॉक्टर चाहे तो सरकारी अस्पताल में ले हो या अंतरिक्ष जीवन की विशेषज्ञता?
के साथ उसकी सेवाओं का विस्तार करने का उसके पेशेवर दायित्व है। ये इसका परमानंद कटारा बनाम भारसंघ, उमा दत्त बनाम महादेवन, रामदास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और संतोष कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य। आंसर हो जाएगा आपका ए, परमानंद कटारा बनाम भारसंघ। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 49वां है, भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत निम्न क्या है? सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक। तो इसका क्रम से लगाना है, इनमें से उसके महत्व के अनुसार घटते क्रम में, घटता हुआ क्रम सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम। सबसे ज्यादा क्या है? वाणिज्यिक बैंक, तो इसका सी हो जाएगा। उसके दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? सहकारी बैंक, तो ए हो जाएगा। और बी क्षेत्रीय बैंक, तो सी ए बी कौन सा बन रहा है? ये डी वाले में बन रहा सी ए बी कैप। 30 सितंबर 2019 को किस व्यक्ति ने बीरेंद्र सिंह धनोआ की जगह पर एयर चीफ मार्शल का पद? ये 19 का क्वेश्चन है, वर्तमान 2023-24 चल रहा है, तो 2023 में बने थे। तो आपके जो वो है, क्या नाम है उनका, विवेक राम चौधरी, वर्तमान समय में विवेक राम चौधरी हैं एयरफोर्स के चीफ। तो आप इसको न करके याद करिए, तो आप विवेक राम चौधरी याद कर लीजिए। वर्तमान एयरफोर्स के चीफ विवेक राम चौधरी हैं और नेवी के आर हरि कुमार हैं। तो इन सबको मनोज आपके इंडियन आर्मी के हैं। ऐसे आप लोग उन सबको याद कर लीजिएगा। और बिपिन रावत को तो आप जानते होंगे, जो 8 दिसंबर को एक्सपायर हुए थे। तो उनका वो पहले भारत के सीडीएस रह चुके हैं। और दूसरे सीडीएस अनिल चौहान हैं, जो कि वर्तमान में सीडीएस हैं। तो इनको भी आप पूछ लीजिए। जो विमान क्रैश हुआ था तमिलनाडु में, तो जो बिपिन रावत सर की जो मृत्यु हुई थी, तो विमान क्रैश हुआ था। एक मीटिंग में लेने जा रहे थे, मीटिंग में अचानक क्रैश हुआ था, उसी में उनका हादसा हुआ था। तो उसमें 13-14 लोगों की लगभग मृत्यु हो चुकी थी। तो 8 दिसंबर का वो जो पल है, वो कभी भूल नहीं सकते हम लोग। और बिपिन रावत सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने देश की सेवा की थी और उनको बहुत अच्छे अच्छे मेडल्स भी दिए गए थे भारत सरकार के द्वारा। और उनका स्वर्ण अक्षरों में आज भी नाम अंकित है। और पहले सीडीएस रहे हैं, तो चीफ डिफेंस स्टाफ, और वर्तमान में चीफ डिफेंस स्टाफ आपके अनिल चौहान हैं। तो इन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 51, भारतीय संविधान में दिए गए राज्य के नीति तत्व के बारे में बताना है आपको। पहला पॉइंट क्या है? अनुच्छेद 47 में पोषण के स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य निर्धारण किया गया है। यह आपकी राइट आंसर है। अनुच्छेद 46 में क्या है? ST के कमजोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए। बताइए, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर का सी हो जाएगा, दोनों सही बात है। 52वां क्वेश्चन क्या है? धन स्थानांतरण का एक ऐसा तरीका जिसमें वास्तव में कोई धन स्थानांतरण नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? धन स्थानांतरण की यह प्रणाली भूमिगत बैंकिंग कहलाती है। तो इस उपरोक्त कथनों में निम्न में से किसके बारे में चर्चा की गई? ये दोनों कथन हैं, काला धन, हवाला, धन शोधन, बेनामी लेन देन। इसका आंसर हवाला, ये सब हवाला के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? में कौन सा राज्य सूची का विषय है? डाकघर बचत बैंक, शेयर बाजार का वायदा बैंक, मछली पालन, जंगली जानवरों पक्षियों का संरक्षण। ये सी हो जाएगा, मछली पालन है, जो कि राज्य सूची का विषय है। और आईपीसी की धारा 375 और 376 के विषय में है। तो हत्या करने का प्रयास आपका 307 में है। और बलात्कार सहित दूसरे जीवन, इसमें ये आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अपराध अपराध ये आपका 377 में आता है। और खतरनाक हथियारों का प्रयोग कर सुई से चोट पहुंचाना, ये आपका और MB एक्ट नहीं लगता है इसमें, वो लगता है 3/25 आर्म्स एक्ट लग जाता है हथियार वाले में। तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिए। जब पुलिस में आप लग जाएंगे तो खुद ही आपको सब आ जाएगा। तो क्वेश्चन 5वां कर लेते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना जिसका उद्देश्य वर्ष 19 तक भी सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना था। यह योजना में कौन सी थी? अमृत योजना,
सेतु भारतम योजना, स्वर्ण मुद्रा योजना, साक्षीना योजना। इसका मतलब है सेतु भारतम योजना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 56वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति में आपके 7 सदस्य थे, तो उनमें आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से। और उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके बी आर अम्बेडकर थे। तो आपके इसमें एन गोपाला स्वामी अय्यर ये भी थे, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे, पी नेहरू नहीं थे, और वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ए और सी हो जाएगा। तो ए और सी कहाँ है आपका? ए और सी आपका सी में आ रहा है, तो ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और सी। इसमें 7 सदस्य थे, इसके जो स्थायी सदस्य हैं, और उसके अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी सदस्य के, और अस्थायी के सच्चिदानंद सिन्हा थे। और जो अभी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, दूसरी 11 को हुई थी, और तीसरी 13 को हुई थी। 57वां क्वेश्चन क्या है, मैं किस समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की बगावत शुरू कर दी थी? संध्या काल में, युगांतर काल में। ये तीनों का सेट सही, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पॉइंट सुनिए, इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधीन उल्लंघन होगा। अच्छा, तो अगला देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इससे अंतःकरण की धर्म और के अवोध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सारी बातें सब सही हैं। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है अनुपातिक कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर, पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर। इसमें आपका राइट आंसर है स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर। इसमें राइट आंसर आपका, इसमें जो क्वेश्चन अभी पढ़े हम, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। भारत में स्वतंत्र मुद्रा संबंधी जो नोटों के निर्गमन करने प्रणाली क्या है आपकी? ये आपकी न्यूनतम कोष प्रणाली है। इसका राइट आंसर ये सी न होकर के बी है, तो आप राइट आंसर बी मानिए, न्यूनतम कोष प्रणाली पर है। 60वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सा केवल संघीय सरकार के लिए होती है? उपहार कर, बिक्री कर ऑब्लिक आयकर, सीमा शुल्क ऑब्लिक निगम कर, संपत्ति कर, कॉमा भू राजस्व कर। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सीमा शुल्क ऑब्लिक निगम कर। खारी नदी का पानी अपवाह तंत्र का अंग क्या है? अरब सागर, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह, बंगाली खाड़ी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनिश्चित अपवाह। चोल अभिलेखों में उल्लेखनीय भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार कौन से ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? बेलन बगाई, ब्रह्मादेव, शालाभोग, देवदान। इसका राइट आंसर आपका देवदान हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति किस पर लागू होती है? लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, राष्ट्रपति पे होता है, क्योंकि जो देश का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री करते हैं राष्ट्र नेतृत्व। और भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए किससे हैं? जंगलों से घिरे हुए क्षेत्र हैं। तो घने जंगलों से, नदियों से, झीलों से, मानव बस्तियों से, पर्वतों से। ये हो जाएगा घने जंगलों से। ये आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका?
निम्न में से कौन सी पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? इसमें कर कटौती और अंकलन खाता संख्या, छुट्टी यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, करदाता पहचान संख्या। राइट आंसर डी हो जाएगा, करदाता पहचान संख्या। 66 में क्या है? भारत में स्टील ग्रेड चूना पत्थर का खनन होता है। सानू राजस्थान में, बालाघाट मध्य प्रदेश में, जामनगर गुजरात में, बेल्लारी कर्नाटक में। इसका आंसर ए हो जाएगा, सानू राजस्थान में। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन विचार करें। भारतीय संसद किसी कानून विशेष को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? राइट है, बिल्कुल सही बात है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परिचय किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता तथा उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। ये बात सही है, इसका सी हो जाएगा। ये और बी दोनों पास सही है। न्यूट्राटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और पसाम्ल, और पोषक विषाक्त प्रभाव और पोषक औषधि प्रभाव। इसका आंसर डी हो जाएगा, पोषक होते हैं, औषधि प्रभाव भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 40 में ग्राम संगठन, ये सही बात है। और आपका अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संगठन, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का, ये गलत है आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। कोएल्हो केस भारतीय किस संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो कोएल्हो केस जो है भारतीय संविधान में ये 9वीं अनुसूची सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ऐसी तकनीकी जिसमें एक कंप्यूटर या उसके डेटा तक पहुंचने के लिए सिस्टम सुरक्षा तंत्र को अवधारित रूप से बाईपास किया जाता है, वह तकनीकी नहीं में से कौन सी है? बैकडोर तकनीकी, फ्रीकर, व्हाइट हैट, फ्रैकर। इसका राइट आंसर सब एक हो जाएगा, बैकडोर तकनीक होती है वो। 72 क्वेश्चन क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, उप सरपंच, सरपंच या उप सरपंच, या डी उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। 73 क्वेश्चन क्या है, पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1S6 किस देश की रिसर्च कंपनी ने बनाया था? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 74 है 74, आज़ाद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया? अरुण आसफ अली, शाहनवाज, राशिद अली, रास बिहारी बोस। डाटा सी हो जाएगा, रास बिहारी बोस। डंकल प्रस्ताव संबंधित किससे है? भारतीय रुपये का अवमूल्यन, तकनीक ज्ञान का आयात, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार, निर्यात हेतु औद्योगिक उत्पाद की गुणवत्ता। डाटा सी हो जाएगा, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार से। 76, TRI कन्वेंशन के बारे में कथन विचार करें। यह विश्व संगठन के तत्वाधान में है, भारत के सदस्य की पुष्टि की है। तो इसका दोनों बात सही है, डाटा से इसका सी हो जाएगा। यह विश्व संगठन के तत्वाधान में है और भारत ने इससे पुष्टि की भी है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। 77 क्लास में कितने क्वेश्चन थे? तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? भारत के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडल सचिव और भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। तो भारत का मंत्रिमंडल सचिव होता है जो कि कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट सचिव होता है जो कि IAS का सबसे बड़ा पद है। और इस टाइम वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा है आपके। तो राजीव गाबा वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं और ये सबसे IAS का सबसे बड़ा पद है। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।